जय माता दी दोस्तों। आज मैं हूँ हिमाचल में और आज हम जा रहे हैं 6 शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए। ये हैं माँ चिंतपूर्णी जी, माँ ज्वाला जी, माँ चामुंडा जी, माँ बगलामुखी जी और माँ नैना देवी जी। इस यात्रा को हम 2 से 3 दिनों में कम से कम खर्चे में करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शनों से। तो सभी देवी दर्शनों से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं साधना सोलफुल जर्नीज विद साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चले हैं हिमाचल की ओर, जहां हम 6 देवियों के दर्शन करेंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ 5 देवियों के दर्शन ही करते हैं, क्योंकि माता नैना देवी जी इन 5 देवियों से थोड़ी दूरी पर है। नैना देवी मंदिर ऊना या आनंदपुर साहिब से नज़दीक पड़ता है। दिल्ली और चंडीगढ़ से इस रूट पर 2 ट्रेन चलती हैं, एक वंदे भारत और दूसरी हिमाचल एक्सप्रेस। ये दोनों ही ट्रेन आपको अम्ब अंडोरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचाती हैं। यदि आप दिल्ली और चंडीगढ़ से ज़्यादा दूरी पर हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ आना पड़ता है। अब हम चिंतपूर्णी मंदिर जा रहे हैं। यहाँ जाने के लिए शेयर टैक्सी, पर्सनल टैक्सी या हिमाचल रोडवेज की बस से पहुंचा जा सकता है। माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर बस स्टैंड से नज़दीक है। मंदिर जाते समय हमें एक मार्केट मिलती है, जहां हम बहुत सारी शॉप्स देखते हैं। इन दुकानों में हमें माता जी का प्रसाद, चुनरी, कलावा और अन्य सामान मिलता है जो मंदिर में चढ़ाया जाता है। यहाँ विशेषतः माता चिंतपूर्णी जी के लिए हलवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। माता चिंतपूर्णी जी को छिन्नमस्तिका माता भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार माता ने अपनी 2 सखियों डाकिनी और वर्णिनी की भूख मिटाने के लिए स्वयं अपना शीश काट लिया था। उनके शरीर से खून की 3 धाराएं निकली। 2 धाराएं तो माँ की सहेलियों ने पी और 1 धारा माँ ने स्वयं ग्रहण की। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के चरण गिरे थे। यह माता सबसे छोटी हैं और सभी देवियों की लाडली माता है। इसीलिए ये अपना हलवा प्रसाद कहीं ले जाने नहीं देती, तो हमें ये हलवा प्रसाद यहीं ग्रहण करना पड़ता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी और भैरव जी के विग्रह भी स्थापित हैं। अब हम माता रानी जी के दर्शन कर चुके हैं। अभी हमने हलवे प्रसाद की बात की थी। ये बात वास्तव में सच है। अपने स्कूल टाइम में जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आई थी, तब गाड़ी में किसी ने हलवा नहीं खाया था तो बस स्टार्ट नहीं हो रही थी, और जब उसने हलवा खा लिया तो बस तुरंत ही स्टार्ट हो गई। माता चिंतपूर्णी मंदिर आने के लिए हमने बस स्टैंड से हिमाचल रोडवेज की बस की थी, जिसका किराया 60 रुपये प्रति व्यक्ति लगा। माता की यादों को दिल में बसाते हुए और मंदिर की खूबसूरती को आंखों में भरकर अब हम ज्वाला माता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कितने शक्तिपीठ हैं और शक्तिपीठ क्या होते हैं? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, आपने अब तक कितने शक्तिपीठ के दर्शन किए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।
अब हम चिंतपूर्णी बस स्टैंड से ज्वाला माता मंदिर जाने के लिए हिमाचल रोडवेज की बस में बैठ गए हैं। इस बस का किराया 90 रुपये पर पर्सन है। अब हम ज्वाला माता मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार और बस स्टैंड आमने सामने है। यहाँ भी एक मार्केट है जहाँ से हम माता जी का प्रसाद खरीदते हैं। अब मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए हमें ये सीढ़ियाँ चढ़नी हैं और हम मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। यह विश्व का एक अनोखा चमत्कारी मंदिर है जहाँ न तेल है, न घी है, न बाती है, और फिर भी माँ की 9 ज्योतें हजारों सालों से निरंतर जल रही हैं। अब हम दर्शन कर चुके हैं। अभी हमने माता कालिका जी के साथ एक जोत देखी थी। यह वही जगह है जहाँ माँ सती की जीवा गिरी थी। यहाँ भी मंदिर के बाहर भैरव बाबा और हनुमान जी के विग्रह विराजित हैं। अब हम गोरख टिब्बी जा रहे हैं जो इस मंदिर परिसर में ही है। यह एक चमत्कारी स्थान है। इस स्थान पर गुरु गोरखनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। यहाँ पानी में भी माता की 2 ज्योतें जल रही हैं। देखने में यहाँ का पानी खौलता हुआ नजर आता है, किंतु छूने में नॉर्मल ही होता है। ये माता जी का शयन कक्ष है। रात्रि में माता जी यहीं विश्राम करती हैं। अब आप ये एक छतर देख रहे हैं। ये वही छतर है जो अकबर ने माता जी को भेंट स्वरूप दिया था, लेकिन माता जी ने इस छत्र को स्वीकार नहीं किया और ये छत्र ऐसी धातु में बदल गया जो कोई मान्य धातु नहीं है, और दुनिया के सभी वैज्ञानिक इस बात का प्रमाण दे चुके हैं। अब हम माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर जा रहे हैं। इन देवी को कांगड़े वाली माता भी कहा जाता है। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर जाने के लिए HRTC की बस में 90 रुपये किराया पर पर्सन लगता है। मंदिर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। आज रात हम यहीं स्टे करेंगे, जिसके लिए हमने मंदिर मार्ग में ही एक गेस्ट हाउस लिया। यदि आपके पास समय है तब आप मंदिर मार्ग से बाहर कांगड़ा सिटी में होटल ले सकते हैं। यहाँ धर्मशाला भी है। गेस्ट हाउस और होटल का किराया 500 रुपये से 5000 तक है। सीजन में ये किराया बढ़ भी सकता है। चेक इन करने के बाद हम मंदिर में दर्शन करने आ गए हैं। यहाँ पर लाल भैरव देव भी विराजित हैं। कहते हैं इनके दर्शन किए बिना यहाँ माँ के दर्शन संपूर्ण नहीं माने जाते। हमने भी लाल भैरव जी के दर्शन किए। यह मूर्ति लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। जब भी इस क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इनकी आंखों में आंसू और मूर्ति से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। मंदिर परिसर में भोले बाबा जी का मंदिर और राम दरबार भी है।
यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का स्तन गिरा था। यहाँ आकर मन को बहुत सुकून मिलता है। कई दिन से मुझे कोई सपना आवाज देता था, हर पल बुलाता था। अच्छा तो वो अब सुबह आकर हमने माँ के फिर से दर्शन किए हैं। अब हम मंदिर की प्राचीनता और सुंदरता अनुभव करेंगे। मंदिर का विदाउट पेंटेड पार्ट प्राचीन है। अब हम माता चामुंडा जी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे। चामुंडा मंदिर जाने के लिए हम HRTC की बस में बैठ गए हैं। इसका किराया 90 रुपये पर पर्सन है। अब हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं। यहाँ भी प्रसाद की दुकानें हैं। यह मंदिर धर्मशाला जाने वाले मार्ग पर स्थित है। धर्मशाला जो कि एक हिल स्टेशन है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अब कुछ सीढ़ियाँ उतरकर हम मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच जाएंगे। अब हम माता के गर्भगृह में पहुंच गए हैं। माँ ने दर्शन देते समय हमें अपना भोग प्रसाद भी दिया, जो बहुत टेस्टी था। ऐसा टेस्ट, ऐसा स्वाद आज तक किसी भोजन में नहीं आया। मंदिर परिसर में मंदिर के पीछे बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, जहां बाबा भोलेनाथ नंदीकेश्वर बाबा के रूप में विराजे हैं। चामुंडा माता मंदिर एक उप शक्ति पीठ है। यहाँ माता का रुद्र और रक्षक रूप है। चंड और मुंड नामक 2 दैत्यों को मारने के कारण माँ को चामुंडा जी भी कहते हैं। यहाँ डर भी डर जाता है। लोक परंपरा और श्रद्धालुओं की मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती का शीश गिरा था। इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यह मंदिर बहुत खूबसूरत है। इस मंदिर से धौलाधार रेंज के सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। यदि आप देवियों के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तब आप अपने साथ कम से कम सामान रखें, क्योंकि यहाँ एक देवी दर्शन के बाद दूसरे देवी दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे हमने कल एक दिन में सुबह से शाम तक 3 देवी दर्शन किए और आज हम 2 देवी दर्शन करेंगे। माता चिंतपूर्णी और माता ज्वाला देवी के दर्शन करते समय मैंने आपको बताया था कि दोनों 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। तो ये शक्तिपीठ क्या होता है? शक्तिपीठ वह पवित्र स्थान है जहाँ माता सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे थे जब भगवान शिव ने तांडव किया था। ऐसे स्थानों को माँ शक्ति का विशेष निवास स्थान माना जाता है। भारत और आसपास के क्षेत्रों में कुल 51 प्रमुख शक्तिपीठ माने जाते हैं। जहाँ शक्ति है वहीं शिव है, इसलिए हर शक्तिपीठ में
शक्ति और शिव दोनों की पूजा होती है। मंदिर परिसर में एक लेक बनी हुई है जहां पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अब हम बगलामुखी माता के दर्शन के लिए जाएंगे और हाँ, यदि भीड़ कम हुई तो माँ के एक बार और दर्शन करेंगे। मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। बस से बगलामुखी जाने का किराया 90 रुपीज़ है। बस ने हमें मंदिर के सामने उतार दिया है। यहाँ से मंदिर परिसर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक पीला ही पीला रंग नजर आ रहा है। बगलामुखी मंदिर कांगड़ा जिले के वनखंडी क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर भारत का एक अनोखा और चमत्कारी पीला मंदिर है, जहाँ पर विराजमान माँ बगलामुखी जी को पीली वस्तुएं अति प्रिय हैं। इसीलिए यहाँ माता को पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। बगलामुखी मंदिर में मिठाई से लेकर चुनरी और कलावा भी पीला ही चढ़ता है। यह माता का शयन कक्ष है। यह मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के बाहर हनुमान जी और बाबा भैरव विराजमान है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। क्या आप जानते हैं 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभये जीवां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। यह मंत्र शत्रुओं के नाश, वाद विवाद में विजय और मानसिक शांति के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसमें ह्लीं मुख्य बीज है जो स्तंभन शक्ति का प्रतीक है। बगलामुखी माता को शत्रु, नेगेटिविटी, डर और अन्याय को निष्क्रिय करने वाली शक्ति भी कहा जाता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। यहाँ की विशेषता यहाँ होने वाले हवन हैं जो बड़ी श्रद्धा से किए जाते हैं। मंदिर परिसर में नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियाँ उतरकर हम वनखंडेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुँच गए हैं। अब हम आनंदपुर साहिब जाएंगे। वहाँ नाइट स्टे करके दूसरे दिन हम माँ नैना देवी जी के दर्शन करेंगे। माता बगलामुखी मंदिर से दिल्ली या चंडीगढ़ जाने वाली बस से आनंदपुर साहिब या ऊना पहुंच सकते हैं। हम एसी बस से आनंदपुर साहिब गए, जिसका किराया 250 रुपये पर पर्सन था। अब हमने आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से नैना देवी जाने के लिए शेयर टैक्सी ली है, क्योंकि टैक्सी मंदिर से कुछ ही दूरी पर उतारती है, जबकि बस मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर उतारती है। शेयर टैक्सी से आने जाने का किराया 200 रुपये पर पर्सन है, जो सीजन में ज़्यादा भी हो सकता है।
यहाँ मंदिर जाने के लिए सीढ़ीदार मार्ग है और इसी मार्ग में प्रसाद, चुन्नी आदि की कई शॉप्स हैं। अब हम मंदिर परिसर में दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इस मंदिर में अक्सर भक्तों की भीड़ ही रहती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की आंखें गिरी थी। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। हम दर्शन करके गर्भगृह से बाहर आ गए हैं। यहाँ एक चमत्कारी हवन कुंड है, जहाँ हवन की राख अपने आप पृथ्वी में समाती रहती है। इस राख को बाहर नहीं निकालना पड़ता है। पूरे मंदिर परिसर की और नीचे घाटी की सुंदरता देखते ही बनती है। मन तो यही कर रहा है कि अब वापस ना लौटें शहरों की भाग दौड़ में। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। अब वापस लौटने का समय हो गया है। मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे। जैसा कहा था कम खर्च करेंगे और वंदे भारत के साथ पूरी यात्रा सिर्फ 6,750 में हो गई। अब सोचिए, हिमाचल एक्सप्रेस और परिवार के साथ जाएं तो खर्च और भी कम हो सकता है। सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोलफुल जर्नी में। तब तक के लिए हर हर शंभू शंभू।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।